अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। वाणी जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। परे तमे वंदन गुरुदेव जी रे जिणे दियो नाम तते साथ देते वंदन राम जी रे जिन मेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सबे संते जान आनंद कोटे जने सान जाके पदे रंजे परे से तारे हंसे उतरे जावे पार शरणो सते गुरु जाले को जे मुके अरे दे हरि नाम नीते पते संगते साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो वे सब वन कलम कराय सात समुंदर शाये करो वे सते गुरु गुण लेक्या निजा मैं अपराधी हाथ मारे न के जके बया विकार तुम्हें दाता दुखे भंजना मेरी सुनो पुकार सुखे दुखे तापे होते दो साई भावे दे दरे कोटो के सो के राम भगत नहीं छोड़ो जे तेने लोक रे रोटो अमर लोक से आवे जो रे मृत्यु लोक के मां गुण अव गुण मत देख जो रे पाकी जो राम जी राम सा प्रणाम सा सस्वरूपानंद पद ने निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणवे वाणी में आज गर्भावली ग्रंथ है सा सदगुरु महाराज काय समझावो चाह रहा संसार का सभी जीवे ने काय चेतावनी दे रहा है आज आप सुनना गुरु महाराज का अणवे वचन है आपने ध्यान सुनना है और अपनी बुद्धि के अनुसार इन्हें समझ और धारण करना है। गुरु महाराज फरमारिया सा के चिंतावले गरे भावली सोने जो चेते
लगाई। जन सुख देव जी बोलिया, कसर ने राखी का। मेरे बोधे सूक्ष्म है, मोह पे कयो नहीं जाय। हरे गुरु केरे पाकी जिए, जब सब देव सुना। गर्भवास का भेद रे, सब सुन लीजो लोय। अब सुख देव ना बोलिया, मेरे फिरे त्यारी होय। देखो सा गुरु महाराज गर्भावली ग्रंथ में फरमा रहा है कि ओ ग्रंथ में आपने बता रही हूँ, सुना रही हूँ। ई ग्रंथ में मैं कोई कसर नहीं रखू, सारो ज्ञान देवा को गर्भवास का दुख और गर्भवास में छुटकारो ज्ञान मिले। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है। गुरु महाराज बहुत नाना वर्ण कह रहा है कि हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी है। मैं पूरा ज्ञान आपने नहीं बता सकूं, मुंडा पर मारो कहनी नहीं आवे। हरि गुरु कृपा करी, परमात्मा और सदगुरु महाराज की कृपा हुई तो मैं आपने वो सब कुछ भेद सुनाऊं। गर्भवास का भेद रे सब सुन लीजो लोई, अब सुखदेव ना भूलिया, मेरे फिर त्यारी होई। संसार का सभी स्त्री पुरुष गर्भवास को वेद सुनो और गर्भवास का दुख ने मत भूलो। अगर भूल गया तो फिर वापस गर्भवास में पिस्तानो पड़सी। के जन जोग देव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतरे माई। सब शोके छाड़ो जोग का, ले हरि पद संभाव। मुंडे मूर्ख को जीव रे, सुने ने समझे आय। जन शोकिया जोगे सुख में, देवे जन्म गवाय। महाराज संसार का स्त्री पुरुष नहीं ज्ञानी ने भी कह रहा कि ज्ञानी सुनो और ज्ञान ने सुन कोई अंतर मत रखो। सब सुख छाड़ो जुग का, ले हरि पद संभाल। महाराज संसार का सारा सुख छोड़वा की कह रहा है और भी परमात्मा का पद की संभाल यानी खोजना करवा की बात कर दिया है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए। महाराज हमारे संसार में जगत में जो मूढ़ मूर्ख है, जो अज्ञानी जीव है, वे ज्ञान ने सुने नहीं और समझे नहीं। जन सुखिया जुग सुख में, देवे जन्म गवाए। इस संसार का सुख में ही वो देवे ने दुर्लभ जो जन्म है, अमोलक जन्म मिलियो है, इन्हें यूं ही गमा देवे। के जन में अमोल के पावियो, जे जाने कोई भेव। जन शोकिया इन देह में, मिले देव को देव। कितनी बड़ी बात महाराज फरमाया है। ओ यान को अमोलक जन्म मिलो है, जे जाने कोई भेव। ई जन्म को भेव कोई जान ले रे, तो जन सुखिया इन देव में, मिले देव को देव। सदगुरु महाराज फरमाया कि ई देह में ही वे देव यानी जी परमात्मा के आप खोजना कर रिया, वे आसानी परमात्मा पद की खोजना ई देह में हो जावे।
के अब के अवसरे चौकिया लगे 84 जाय जने सो के या जाता पड़े घर बेवास के मान घर बेवास की ताप से कापे सोरे नरे देव जन सो किया बेमान कर लग्या ब्रह्म की सेव। सतगुरु महाराज फरमारिया है ओ अमोलोक जीव आपने ने मिलियो है लेकिन अब के अवसर चूकियो यानी अब की बार अगर आप अवसर चूक गया तो लख 84 जाए वापस लख 84 की तैयारी है। गुरु महाराज फरमारिया है फिर वापस जटे कटे भी जावा जहां तहां पड़े गर्भवास के माए हर लूण में गर्भवास को दुख भुगतनो पड़ी गर्भवास की ताप रे कापे सुनर देव। महाराज फरमाया गर्भवास का दुख ने हड़का में मत ले गर्भवास की ताप तो सुर देव सब का पर्याय ब्रह्मा विष्णु महेश जन सुखिया भय मान कर महाराज फरमाया भाई थोड़ो भय मान लो थोड़ा डरो ही चीजो और लग्या ब्रह्म की सेव जल्द से जल्द भी ब्रह्म यानी परमात्मा की सेव में यानी सुमरण में लाग जाओ चेत जाओ के ब्रह्म में ध्यान में घर कहे गाले पिंड शरीर जन शोक देव ग्रभ का ज्ञान सु मन सो धरे नधी ताला बेली ओपजे सुनो गर्भ की बात जन सो किया सब छाड़ दे सकल जोग की तान। महाराज हमारे जीते जी 5 तत्व का शरीर अलग हो भी परमात्मा की खोजना आपे कर लिया ओई गाले पिंड शरीर है जीते जी शरीर ने आपे गाल लिया परमात्मा की भक्ति में। महाराज हमारे रात दिन भी ब्रह्म का ध्यान में आपे मग्न रेवा गर्भवास का दुख ने याद रखा कोई ब्रह्म ध्यान में डूबो है। महाराज फरमाया ताला बेली उपजे गर्भवास का दुख को सुन रहे मन में बड़ो भारी बेमानो और बार बार महाराज फरमाया है कि सकल जुग की तात वो जो सकल संसार है इकी तात इकी आस छोड़ दियो नहीं तो वापस गर्भवास में जानो पड़ी और जन्म जन्म दुख संग झूलनो पड़ी के सोच करे गर्भवास को ये दुख सयो नहीं जाय जन सो के आयो उपजे मिले सादे सोआर सादे बड़ा परे मारती इन समय और ने खोय जन सो किया ग्रभवास की ताप मिटावे झोर। महाराज फरमाया है जब तक सच्चा साध नहीं मिले साधसु आए तब तक सोच करे गर्भवास को यो दुख सयो न जाए। गर्भवास को कई दुख है वो क्यों नहीं सयो जावे कि तो भारी दुख है ज्ञान ज्ञान का दुख है। महाराज फरमाया जब तक साध नहीं मिले जन सुखिया उपजे तब तक आ चीज नहीं उपजे के साध बड़ा परमार्थी इन समोर न कोई इस संसार में साध यानी संत सबसे बड़ा है एक समान जगत में और कोई नहीं है।
जन सुख या गर्भवास की ताप मिटावे जो क्यों बढ़ाए, साध की ती महिमा क्यों है कि गर्भवास को ताप मिटा देवे। ज्ञान को भेद इस जगत में सच्चा साध अपने ने यार सुनावे। विधि भजन करा तो सबसे भारी दुख जन्मनो और मरणो गर्भवास को मरा सुन मारिया ओ ताप भी सतगुरु महाराज सच्चा संत मिटा देवे। संत काय फरमाया सा के सोने से जोगते मोगते रे वो बातू सोरते गोरा जी मेरा कोरे सोने से जोगते मोगते री सोरते गोरा जी मेरा कोरे सत्य सबद से प्रीते गोड़ा हो सत्य सबद से प्रीते गोड़ा हो ये को दे रणे रो ना को रे ओ ये को दे रणे रो ना को रे ओ संसार नरक की वो खाई ओ संसार ये जेण सोरे रही जो न्यारा रे जेण सोरे रही जो हे साधे संगते गंगा मेरे बेटा हे साधे संगते गंगा मेरे बेटा पीवो ने ए मरते धारा रे पीवो ने ए मरते धारा सोने से जोगते मोगते री वो भाकू सोरते गोरा जी मेरा को साते सबदे ओ साते सबदे से प्रीते गोड़ा ओ ये ओ दे रण रो ना को रे भाई ओ ये ओ दे रण रो जून जोरे त्रास से वो रे सत्य घरू हे जो जोरे त्रास हे जो जो हो ये बधारो रे जो जो रे हो ये बधा अरे सत्य गरो वचन के वेरे कोई खारो सत्य गरो वचन के वेरे कोई खारो ओ गण बोलन धारो रे भाई ओ गण बोलन धारो
सत्य शब्द से प्रीत गुणा हो, सत्य शब्द ओए ओदरण रो ना कोरे भाई, ओए ओदरण रो ना को जैसे रे मीन बसे जड़ माई, जैसे रे मीन बसे जड़ नटिया मारे जावे रे भाई, जड़ नटिया मारे जावे ऐसी वो प्रेत गोरा जी मेरा को, ऐसी वो प्रेत गोरा जी मेरा जद तारे बोल पे जावे रे भाई, जद तारे बोल पे जावे रे सोने से जोगे ते मोगा तेरी तो सोरते गोरा जे मेरा कोरे सत्य शब्द से प्रीत गोरा हो, सत्य शब्द से प्रीत गोरा हो, कोई ओदरण रो ना को रे भाई, कोई ओदरण रो के सोखे दो के आन पड़े रे कोई भारी, सोखे दो के आने पड़े रे कोई भारी, हार के सोखे मते आनो रे भाई, हार के सोखे मते आनो ज्ञान समझ सो मन समझाओ, ज्ञान समझ सो मन समझाओ, होने हारे सोई जानो रे भाई, होने हारे सोई सोने से जोगते मोग तेरी वो बाको, असुरते गोरा जी मेरा कोरे सत्य शब्द सो प्रीत गोरा हो, सत्य शब्द सो प्रीत गोरा हो, ओए ओदरण रो ना को रे भाई, ओए राघो दास कहे रे से सोण रे, राघो दास कहे से सोण रे साचोड़े के संभावो रे भाई, साचोड़े के संभावो रे गरो रे धर्म
ओ घरो रे घरंग में गाड़ा रही जो जदे सते घरो पदे पावो रे वाए जदे सते घरो पदे पावो रे के सोने से जोगते मोगते ही वो भांकू सोरते गोराजे मेरा कोरे हे सत्य शब्द सो प्रीते गोरा हो सत्य शब्द सो प्रीते गोरा ओ ये उदरण रो ना कोरे भाई ओ ये उदरण रो ना कोरे सोने से जोगते मोगते ही हो बाकू। बोलो राम। ठाकुरदास जी महाराज कितना सुंदर फरमाया। आई बात गुरु महाराज फरमाया कि जब तक सच्चा साथ नहीं मिले मुक्त होबा की जुगत नहीं मिले। ठाकुरदास जी महाराज यही फरमाया कि सुन शिष्य जुगत मुगत की भाकू मुक्ति होबा की जुक्ति बताऊं भाकू यानी बताऊं सूरत गुराजी में राखो रे कोई लंबी चौड़ी जुक्ति नहीं है इतनी सूरत गुराजी में राखो रे अपनी सूरत अपनो चित्त अपनो मन कि में राखनो है सतगुरु महाराज में सत शब्द सु प्रीत गुड़ाओ सतगुरु महाराज में सूरत राखनी चित्त लगानो मन लगानो और साथ में जो सतगुरु महाराज सत शब्द देवे पीऊ अपने ने रात दिन प्रीत गुड़ानी है। रस्सी के घाट देवा वह घाट पुरानी हो जावे कत्ती वा गुड़ जावे तार भी बिना पे खोल नहीं सका चाहे लाख उपाय करो। महाराज फरमाया सद सबद सुजवायान के प्रीत घोड़े ओ उधरण रो ना तोरे ओ उधरबा को क्यों मृत्यु लोक अमर लोक जाबा को नाको है। यहाँ संसार में नदी पार करनी है तो भी को कई रास्ता है नौका नाव में बैठो नदी पार हो जाए। यहाँ महाराज फरमाया है जे हंस आत्मा ने अमर लोक मृत्यु लोक अमर लोक जानो है तो और जो सत्य शब्द किया लगन ने इन्हें नहीं छोड़नो इन्हें अपने ने पकड़नो है। महाराज फरमाया है ओई उधरण रो नाको आ तो महाराज ज्ञान की बात बता दी कि आपने ध्यान करना है। अब महाराज और फरमाया है कि ध्यान लगा सुनो कई चीज सत्य है कई चीज में आप फंस गया कई चीज छोड़नी है कई चीज असत्य है कि को मोह त्यागनो है। ओ संसार नरक की खाई जिनसु रही जो न्यारा रे ओ संसार नरक की खाई है। नरक की खाई क्या है संसार का मोह में हार अभी भी परमात्मा ने भूल जावा परमात्मा को सुमरण नहीं करा संत सेवा ने नहीं समझा सुमरण ने नहीं समझा। माया सरमारिया जब आपे सत्संग के नेड़ा नहीं जावा संत की सेवा नहीं करा सत्संग नहीं सुना तो धीरे धीरे आपने और कर्म लागू हुए और एक कर्म जन्म जन्म तक आपने ने नरक में पटकोड़ा रहा कि आई आपने नरक की खाई बन ली आ खाई फिर कदे बुरनी नहीं आवे। जीव महाराज संसार ने नरक की खाई बताया है जिनसु थे रही जो न्यारा। महाराज फरमाया यूं सोच समझ ज्ञान आपने ने न्यारो होनो है। साध संगत गंगा में बेटर पीवनी इमरत धारा रे साथ में महाराज और तो बता दिया संसार नरक की खाई है। अब महाराज करे काई करनो साध संगत गंगा में बेटर जो चीज आपे बार कर लिया साध संगत में बैठा महाराज फरमाया आ इमृत धारा है इन्हें रात दिन पीओ।
यूं तो संत महापुरुष कहे कि जटे भी आपने सत्संग मिले भी सत्संग ने छोड़ो मत, जो त्यों कर सत्संग ने अटेंड करो, क्योंकि आप सत्संग में बैठा रहे वो इमृत धारा पीबो है। धीरे धीरे रंग लागी भी सत सबदु दिन धूणी प्रीत आपनी घाटी होई। जो जो त्रास सेवे सतगुरु की जो जो होई बधारो रे। महाराज फरमाया जो शिष्य जति सतगुरु महाराज की त्रास से जो जो होई भी को बयान बयान उद्धार होई। सतगुरु महाराज आपने पर त्रास करी तो एक के लिए कर ज्ञान के रूप में करी, तो संसार की बात के लिए आपने ऊपर त्रास यानी गुस्सो नहीं करे, क्रोध नहीं करे। सतगुरु वचन कहे कोई खारो ओगण भूलन धारो रे। अगर सतगुरु महाराज कोई खारो वचन भी कहे तो भाई बिने ओगण मत समझो, आपने लिए ही है वो। एक साखी आवेने की सूरज जब गर्मी करे दर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास और सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस। दुर्जन आदमी तो अगर आप पर करुणा कर रही हो, दया दिखा रही हो तो भाई संभल जाओ, जरूर इके पीछे कुछ बुरो होबाड़ो है। अगर दुर्जन आदमी एकदम आपने पर करुणा दिखावा लाग जावे, एकदम आपने दया करवा की सोचे, एकदम आपने बारे में सोचे तो महाराज क्या फरमाए, दर्जन की करुणा बुरी, कई बार करुणा भी आपने लिए आगे जार बुरी साबित होई। और भलो साई को त्रास, कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो अगर आपने पर आप थोड़ा सा गलत जा रही है, आपने पर गुस्सो कर रही हो, त्रास कर रही हो, क्रोध कर रही हो, तो वो अपने लिए भलो है। क्यों कि सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस। सूरज जब तपे तो आपने बुरो लागे, लेकिन वो तप जल्दी यार बरसात होई, फिर चारों तरफ हरियाली होई, फिर अन्न निपजी। महाराज हमारे यान ही भक्ति का मार्ग में सदगुरु वचन कहे कोई खारो ओगण भूलन तारो। सदगुरु महाराज कदे आपने कोई खारो वचन भी कह देवे तो समझ लेनो इके पीछे भी आपनो भलो है। के जैसे मीन बसे जल माई जड़ नटिया मर जाए, ऐसी प्रीत गुराजी मेरा को जद तारी बोलत जाए। महाराज संसार को दृष्टांत देव समझा रहा है कि जान मछली है, मछली ने पानी में कितो प्रेम है, थोड़ी देर पानी अलग करे तो वह तड़पा लाग जावे, और अगर पानी बाहर निकाल रख दे तो अपना प्राण त्याग देवे। ऐसी प्रीत गुराजी में राखो, ज्ञान की प्रीत जब आपने सतगुरु महाराज का ज्ञान संत एवं सुमरण लागे जब थारी भोलक जाए। महाराज फरमाया यदि जीव को भोलकपन दूर हो, आसान नहीं है भक्ति। आप एक कुछ समय निकाल फॉर्मेलिटी के लिए परमात्मा ने याद करा तो भी आ रीति नहीं बनेगी, वो आनंद नहीं आलो। पर सत्य बात मानो जो सुमरण करवाड़ा जीव है, गुरु महाराज का ज्ञान में लागे उड़ा है, गुरुमुखी जीव है, ये शब्द सुन रग रग रोम रोम में हर्ष हो रही हो कि कई अणपे वचन है गुरु महाराज का, कई बातें गुरु महाराज बोल रहे हैं। जिन्हें बा पीड़ लागी उड़ी है, जिके वो दर्द है, शब्द सुनते ही रग रग में प्रेम उमड़े कि कई वचन गुरु महाराज विक्रिया है कि ऐसे प्रीत गुराजी में राखो जब थारी बोलब जावे, और सुख दुख आन पड़े कोई भारी हरक शोक मति आनो रे। जीवन में अगर कोई सुख आ रही है, कोई दुख आ रही है, भारी कष्ट आर पड़ जावे तो हरक शोक मति हरक यानी सुख में ज्यादा भूलो मत, वो भी बीत जाए, और दुख में ज्यादा घबराओ मत क्योंकि वो भी बीत जाए। स्थिर रे बड़ा दोनों कौन कई गणनो
ज्ञान समझसु मन समझाओ होनहार सोई जानो रे। गुरु महाराज फरमाया है कि ज्ञान के द्वारा अपना मन ने समझाओ, क्योंकि आप कौन सा लोक में बेटा, होनहार का लोक में बेटा आप है। होनहार यानी जो होनो है वो तो हो ही रे, कोई नहीं टाल सके, कोई भी नहीं टाल सके। भक्ति आप अगर गुरु महाराज फरमाया ने अपना कर्म तो आपने ने भोगना पड़ी, आप सबसे उच्च भक्ति कर लिया, हाँ केवल की भक्ति यूं भी आप होनहार नहीं टाल सके, कर्म तो भोगना पड़ी। गुरु महाराज के साथ किया भाई, शरीर का हो चाहे संसार का हो परिवार का हो, अपना प्रारब्ध है ये आपने ने भोगना पड़ी, क्योंकि आप बेटा होण काल का लोक में जो होनो है वो होर रे। मत सोच मुसाफिर रे राम करे सोई, मत सोच मुसाफिर रे राम करे सो, कोई सोवे सुख की नींदा, कोई झुरे झुरे रोवे, मत सोच मुसाफिर रे राम करे सोई। हे मुसाफिर, आप सब मुसाफिर, हाँ एक दिन चला जाओ, सोच मत करो, राम करे सोई, राम जी महाराज करी जो होई। आप संसार में देखा कोई तो सुख की नींदे सोवे, खूब सुख है, और कोई झुरझुर सोवे, कोई के रात दिन आंसू टपक रहा, को कारण सब अपना कर्मे को कारण है, अपना कर्मे की कमाई है। सोच विचार करा तो भी कहीं नहीं, यहाँ अपना मन में समझाना है, और समझार काय करना है, राम जी की भक्ति, कि भाई ये तो सब सुख दुख आए होनहार का लोक में होनो ही है, ये तो चलता रे। अगर आपने ना अपना मन को कष्ट मिटानो है तो मन ने ज्ञानो समझानो पड़े, और ज्ञान ही दुख दूर होई, और कोई औषध नहीं है जो दुख दूर होए, अपना सारा दुख दूर होई ज्ञान, क्योंकि महाराज फरमा रहा कि ओ जगत ओ नरक, नरक में उलझा वालो है, अगर इमे लाग रहा पे और कर्म करता रहा, समझाया नहीं मन ने, मन के मुताबिक चाल कर्म बांधता रहेगा तो जगत आडू नहीं आवे, कोई अपना आडा नहीं आवे, कर्म अपने बन जाए और फिर अपने ने दुख भोगनो पड़ी। के रागो दास कहे सिस सुन रे साचोड़ी टेक संभाओ, गुरु धर्म में घाटा रही जो जद सतगुरु पद। अमर लोग जानो, अमर लोग जानो, मोक्ष की प्राप्ति करनी, मोक्ष की प्राप्ति करनी। संत फरमा रहा है गुरु धर्म में घाटा रीजो जद सतगुरु पद पावो, सब अपना मन में उजाड़ो कर लीजियो, लंबे चौड़े समझावा ने आपने कोई जरूरत नहीं। गुरु धर्म में अगर गाढ़ा रहेगा तो सदगुरु पद की प्राप्ति निश्चय है, और गुरु धर्म में डगपच हो गया तो वह सदगुरु पद मिली, पर भाई है फिर गर्भवास को वो तो कर जाए, और गर्भवास में कितना बारी तो गुरु महाराज गर्भावली का तो सुना ही गया आपने, तो काय करनो, गुरु महाराज संत जो फरमा रहा भी चीज ने आपने याद रखनी कि संसार में ज्यादा उलझनो नहीं, और सत्य शब्द जितनी हो सके जितनी आपने ने प्रीत बुलानी है। श्वासा जारी है, श्वासा के द्वारा आपने ने राम नाम को सुमरण निरंतर करना है, हर रोज करना है, जितो हो सके भी तो आपने ने करना है, यान नहीं एक दिन आपने टाल दिया तो दूसरे दिन ओ मन तो हावी हो कि आपने भी चीज को विचार ही नहीं आवे कि आपने सुमरण करियो या नहीं करियो, और एक दिन आप लोग मन थोड़ा डकपच हो रहे हो कि छोड़ दिया नहीं, आप गाड़ा रेल बिठा लिया तो अपनी ड्यूटी पूरी बेटा, तो राम राम स्टार्ट हो तो कर्म तो पटना ही है,
और करते 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 प्रेम करा तो ध्यान भी लागी, और ध्यान लागी तो इमृत धारा को आनंद भी आय, विपद को अनुभव भी हो। आय महाराज फरमारिया है कि साध बड़ा परमार्थी इन समोरन होई, संत बड़ा परमार्थी है, संत ज्ञान को सीधो रास्तो सीधो ज्ञान अपने ने सुनावे। ऐसा दे गरो ज्ञान रे सब सो के आनंद होय, जन सो के याग्रभ वास में तेरन आवे कोई, ब्रह्म ज्ञानी गरो देव की ये सब बाता होय, जन सो के या मथे भोले जो हदे गरो किया कोई। महाराज फरमाया है कि सुसरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले संतों का ज्ञान धारण करने से अखंड आनंद मिलता है, अखंड जो कभी खंडित नहीं होवे, और गर्भवास को दुख भी नहीं भोगना पड़े, और तीन लोक में रागवाड़ा हद का गुरु है, एक के पास वो अखंड आनंद वालों ज्ञान नहीं है। जो संत केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं उनका ध्यान और ज्ञान धारण करो, मोक्ष तो उनके ज्ञान से ही होगा। के वेद पुकारे चारे इने समय दो कन कोई, जने सो के याग्रभ वास का सोच करे नरे लोई। चारों वेद भी यही कहते हैं कि गर्भवास के दुख के समान कोई दुख नहीं है। महाराज फरमाया है कि आपे वेद ने बड़ा माना तो वेद का कह रहा भी चीज ने भी तो थोड़ा समझो। चारों वेद भी कह रहा कि गर्भवास का दुख बड़ो कोई दुख नहीं है। अब वेद में बस इतना ही ज्ञान है, आज चीज तो बता दी कि गर्भवास का दुख कोई बड़ो दुख नहीं है, पर वेद में अयुक्ति नहीं है कि भी गर्भवास का दुख छुटकारो ज्ञान मिले। सब अपनी अपनी जगह सही है ज्ञान। महाराज हमारे वेद की काट नहीं करी, महाराज वेद सही कह रहा कि गर्भवास बड़ो दुख नहीं है, पर आप वेद में उलझ जावा करनी क्रम में लागेड़ा रेवा तो वो गर्भवास का दुख ज्ञान मीटी आ जुक्ति नहीं आवे। के मरेगे जड़े संसार है, देख करे भोला जाए, जन सो किया आकार रे सब जोता थाई। और महाराज निर्णय कर दिया है, अपना भरम दूर कर दिया है। मरग जल संसार है, मृग तृष्णा, मृग में वायु तेत्यान लगे जन जल की धारा है, और मृग भी के पीछे पीछे भागते रहे, यानी हिरण भागते भागते वो भ्रम है कि वो जड़ है, जबकि वह वायु रेत है। अपना प्राण त्याग देवे बिन अंत में कुछ नहीं मिले। महाराज यानी वो संसार भी मृग जानी है, संसार में अपने लगे सुख है पर के अंदर सुख नहीं है। सुख ढूंढता ढूंढता ढूंढते आपे वो अमोलक शरीर यानी गवा देवा, फिर अंत में पछतावा कि हाथ तो कुछ नहीं है। आत्म में ज्ञान बिना वो नर भटके, आत्म ज्ञान बिना वो नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे, जैसे रे मीन बसे जन, जैसे रे
आत्म ज्ञान बिना वो नर भटके, कोई मधुर कोई काशी रे, कोई मधुरा कोई काशी रे। पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी रे। ओ बोलो सुन सुन आवे माने हा, सुन सुन आवे माने हासी रे, पानी में मीन पियासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग बसे कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। आत्म ज्ञान, जब तक आत्म ज्ञान यानी अंदर को, आत्मा को ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, सब नर सारो जगत आत्म ज्ञान के बिना भटक गए। कोई मथुरा कोई काशी और कोई कटे। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। हिरण के नाभि में कस्तूरी है पर वो वन वन फिरत तो फेरी और अंत में उदास और बैठ जाए। यानी महाराज फरमाया वे परमात्मा अपने अंदर है और आप वे ने बारे ढूंढा तो भटकते भटकते अंत में उदासी हाथ में आए और कुछ हाथ में नहीं आए। इस चीज को थोड़ो अपनी बुद्धि में विवेक करो कि बारे भटक में आपने ने कई मिल रहा है। सतगुरु महाराज फरमा रिया है कि ओ जितो भी आकार दिख रहे है जन सुखिया आकार है सभी झूठा था। नेत्र जो भी आपने ने देख रहे है सब झूठो है। आपनो शरीर भी आपनो नहीं है। वो भी अंत समय में आपने दगो दे। एक साथ चाल बाड़ा परमात्मा को नाम है। बिना अगर जो मनुष्य जो जीव ज्ञान सुन सदगुरु महाराज के शरण में जार, सदगुरु सिर पर धार सुमरन करी महाराज फरमावे जीव शिव हो जाए और अंत समय में हंसता मुस्कुराता जाए कि हाँ आप अपनी कमाई कर चाल रहा। संसार को सारो काज सहज रूप आपे कर लियो और साथ में परमात्मा की भक्ति भी कर ली तो आपने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो हंसता हंसता मृत्यु लोक में छोड़ जाए। दुनिया मरने से डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाविए पूर्ण परमानंद। आपने कह देवे मरबा की तो अपना जानकर जीव तो घबरा जावे, लेकिन माया सरमारिया जो जीते जी परमात्मा पद की खोजना कर ली, जीते जी अपना 10वें द्वार खोल लिया। पहले तो आस है मौत की कि कद परमात्मा का गुरु बुलाओ आवे और ये नरक की खाई में छोड़ और अमर लोक में चाल बैठा। कब मरिए कब पाविए पूर्ण परमानंद। ओ आनंद ओ भे कब दूर होई जब आपे सांस उसास में सुमरण करा प्रीति के साथ और 6 कवल पूरब का छेदन करा, 6 कवल पिछब का छेदन कर जीते जी अपनो 10वें द्वार खोल लेवा। जब डर नहीं रहे तब वे नहीं रहे की को काल को। एक बार आई मौत फिर यान का लोक में जार बैठ जावा। चढ़े काल नहीं, बुढ़ापो नहीं, व्याधि नहीं, रोग नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, ऐसो परमात्मा को अमर लोग है कि आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। महाराज आकार की भक्ति छोड़वा के लिए क्यों कह रहा? इसके पीछे भी रीजन है क्यों कि गर्भ ताप नहीं जाए, गर्भवास को ताप भी नहीं मिटे लो। हाँ आपे 3 लोग की भक्ति करा तो आपने ने फल मिल जाए, शरीर में सुख आए।
ध्यान नहीं है कि निष्फल जाए वह भक्ति नहीं, लेकिन महाराज हमारा गर्भवास को ताप नहीं मिटे लो सुख तो गाय तीन लोग की अब भक्ति करा जे की भक्ति करा वे देवी देवता आपने थोड़ा सा सुख दे देला सुख फिर रही कहीं वो मीठी पाचो दुख आई भाई झाड़ा लागी उड़ी रे जन सुखिया निराकार से छिन्न में देत मिटाए। निराकार परमात्मा की जब आप भक्ति करा तो महाराज समाज छिन्न में पलक में वो गर्भवास को दुख सदगुरु महाराज मिटा देवे के निराकार की सेव कर आकारी घरो भा धन सुखिया करे भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव। अगर आकार की सेवा करनी है आकार मानना तुम्हारा हमारे का निराकार की सेव कर निराकार शब्द को आपने सेव यानी रटना करनी है और आकार गुरु भाव आकार रूप में कौन न समझो सदगुरु महाराज वे आकार रूप में है जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन के चाव ब्रह्म मिलन की अगर चाव है तो सदगुरु महाराज फरमाया है भजन करनो पड़े मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माई नाया धोया जे मोख मिले मेंढक मचिया जाई। देखो गुरु महाराज कितना साफ निर्णय कर दिया है मोक्ष भजन बिन नाही अगर मोक्ष चाहे तो बात भजन के बिना नहीं है सब विध हद के माई बाकी तीन लोग की सारी विधि हद के अंदर राख वाली है हद में जब तक हा जब तक जन्मों मरणों नहीं मिटे। अब ब्रह्म बाल्या नरे वो नियम रहे हमारे तो वो नियम है ऐसा नाबा को नियम फिक्स सर्दी हो गर्मी हो चौमासो हो 4 बजे उठ नहावा महाराज ने नाबा तो बताया और भी नए नियम आपे पाड़ लिया और समझा कि मोक्ष हो जाए नाया धोया जे मोक्ष मिले तो मेंढक मचिया जाई भाई आप तो नंबर जब आवेलो ही नहीं मेंढक है मछली है वे तो रात दिन जड़ में रहवे पहली मोक्ष तो वे क्यों होनी चाहे 9 लाख जड़ का जीव है अपना नंबर का दाए फिर मोक्ष को महाराज हमारे वो सब भरम है मोक्ष भजन बिन नहीं भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आन तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आन तजी जो रे। गुरु महाराज हमारे है भक्ति करनी है तो राम जी की भक्ति करो सांस सांस में भजन करो आन तजीजो बाकी सारी आन तज दीजो क्योंकि ये आनो आपनो छुटकारो नहीं हो बारो नहीं रे ऐसो लगन दो जो ये नहीं रे ऐसो लगन दो जो लग 84 ओर जैसा लग 84 ओर जैसा जाने ब्यावन हो ये नहीं रे सो लगन दो जो कोयान को लगन फेर नहीं आवेलो उत्तम सावो छाट के तो उत्तम सावो आज अपने पास है 184 और सावा
वो मनुष्य तन है वो है उत्तम सावो। जान आका तीज पर कोई मुहूर्त नहीं देखे, शादी के लिए भी मुहूर्त ने सबसे उत्तम माने कि भाई आका तीज सबसे शुभ है या हाँ अभूत सावो है। यानी महाराज फरमाया ओ मनुष्य तन परमात्मा की प्राप्ति करवा के लिए सबसे उत्तम सावो आपने ने परमात्मा भेज दिया है। लख 84 और सावा जामे ब्यावन होय, जो तो कई है 43,20,000 जन्म भटक रहा हर जोड़ में, पर मारा सुमारिया बे में कि आत्मा को परमात्मा संग लगन नहीं हो सके। आज अपने कंसाव है सदगुरु महाराज चौरी मांडी, सदगुरु महाराज साक्षी है फेरा कराबा के लिए, जो हंस प्रण वो चावे तो आप भक्ति लियो धार। आत्मा ने परमात्मा पद में मिलानो है तो सदगुरु महाराज के शरणे आर आ भक्ति करो। सदगुरु महाराज साक्षी वाणी की आत्मा ने मृत्यु लोक अमर लोक की प्राप्ति करा दी। और सावो फिर नहीं आवे लोग फिर पिस्तावा के अलावा कुछ हाथ में नहीं। घना दिन सो लिया, सदगुरु महाराज बार बार जगा रिया है तो अब जाग जाओ। घना दिन सो लियो रे अब तो जागे मुसाफिर जागे, घना दिन सो लियो रे अब तू जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सो लिया भाई अब तो जागो। पहले मात गर्भ में सोया, जन्म हो गयो अब तो जागो। एक दिन शमशान में वापस सोना हो जाए फिर जागवा की उम्मीद नहीं है, बट कोई नहीं जगा सके। बड़े तो संत आपने ने ज्ञान सुनाए तो भी आपने सुन में नहीं आ ज्यों बार बार आपने ने सबने आई विनती है कि आप पे संसार का अपना कर्तव्य कर्म करा सारा सेज रूप सब करनो है, साथ में कर्मे पर थोड़ी बंदिश लगा और परमात्मा को भजन करना है। कर्म जितना कम कमावा कतरो अपना फायदो है और सारे अपना हाथ की बात है। अगर मन के मुताबिक लाग कर्म कमाता रहेवा तो मन ने तो मजो आए और आपने ने कर्मे की तरफ ले जाए। पर मन उराड करनी है, मन ने समझानो है, परमात्मा की भक्ति करनी है, संते की सेवा करनी है और जितनी सत्संग मिले आपने सत्संग सुननी है, क्योंकि सत्संग सुना यदि आपने अंदर शांति आए, यदि आपने अंदर ज्ञान आए और सुख दुख आए तो ज्ञान ही आपनो मन समझी और आपने ने ये चीजें सतावे। अब आगे आपने ने रणवीर जी संतवाणी जी सुनाए, सबको अलग अलग समझावा को तरीको वैसा, कोई ने ज्ञान समझ में आवे ज्ञान, लेकिन आपने ने गुरु महाराज को ज्ञान समझ सुन इतना नहीं रहना है, जितो हो सके वे तो आपने ने सुमरण करना है। हाँ मारो 3 घंटा नहीं बैठनी आवे तो कोई बात नहीं, आधो घंटो तो आपने ने बैठना ही है। अतिरिक्त तो आपने ने पीड़ा राखनी पड़ी, अतरा तो गुरु धर्म में घाटा रहना पड़ी, जब अपना कष्ट मिटेला जन्म मरण का। नहीं तो भाई आसान समझा भक्ति ने तो भक्ति आसान नहीं है। खंडा की धार पर बिरला ही चाल सके। सारे सुख सुविधा सारो परमात्मा अपने देर भेज दिया है। सत्संग में आवा तो पाँव है, संते की सेवा करा तो हाथ है, संते का दर्शन करा तो नेत्र है, सेवा करा तो हाथ, काई कमी नहीं रहती गुरु महाराज। और सबसे बड़ी राम राम करा तो जीभ है, गस्से ही बोलने कतराई करो, फिर अगर नहीं करा तो कमी अपनी, और कमी अपनी रही तो जन्म जन्म भवसंग बेणो पड़ी, धक्का खाना पड़ी।
अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज। राम जी राम सा प्रणाम सा। बोलवा में समझावा में कोई भी गलती हो तो माफ करे सा। राम जी राम।